नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा और आज की विशेष रिपोर्ट के साथ मैं हूं श्रेया गुप्ता। आपको बता दूं, देश की संसद को विपक्ष ने सर्कस बना दिया है। एक ऐसा सर्कस जिसमें देश की जनता का धन और समय दोनों बर्बाद हो रहे हैं। बेहतर होता अगर संसद सत्र में कुछ ढंग का कामकाज होता, लेकिन अपने बॉस जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर घिरने के बाद विपक्ष इतना घिसिया गया है कि अब ऊट पटांग हरकतों पर उतारू है। आइए पूरा मामला विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। और अब बात करते हैं संसद में लगातार जारी गतिरोध की, जिसके बीच विपक्ष की तरफ से राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। विपक्षी गठबंधन के द्वारा एकजुट होकर सदस्यों के साइन भी करवा लिए गए हैं और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को प्रस्ताव सौंप दिया गया है। खास बात यह है कि धनखड़ के खिलाफ 60 सदस्यों ने साइन कर भी दिए हैं, लेकिन इस प्रस्ताव में सोनिया गांधी या किसी भी दल के फ्लोर लीडर ने साइन नहीं किया है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम आवश्यक संख्या 50 है और खबरों के मुताबिक कांग्रेस, राजद, टीएमसी, सीपीआई, सीपीआई-एम, जेएमएम, आप, डीएमके समेत करीब 60 विपक्षी सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। वैसे ये पहली दफा नहीं जब विपक्ष राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया हो। इससे पहले भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाने की विपक्ष की तैयारी थी, लेकिन विपक्ष ने तब अपने पांव पीछे खींच लिए थे। ऐसे में अब सवाल यह है कि 60 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद क्या धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कराना आसान है या फिर अभी भी मुश्किल। वहीं राज्यसभा में सभापति के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है। यह अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के महासचिव को सौंपा जाता है, जिसे सभापति को सूचना देकर सदन के पटल पर लाया जाता है। राज्यसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आता है तो सभी सांसद पहले इस पर बोलते हैं और फिर मतदान कराया जाता है। राज्यसभा में मतदान के बाद इसे लोकसभा में भेज दिया जाता है और लोकसभा में भी इस प्रस्ताव पर पहले बहस कराई जाती है और फिर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाती है। दोनों ही जगहों पर प्रस्ताव पास होने की स्थिति में ही सभापति को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। वहीं राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए उन्हें हटाने के लिए दोनों सदनों में साधारण बहुमत की जरूरत होती है। साथ ही लोकसभा में अभी 543 सदस्य हैं, जहां सत्ता पक्ष के पास कुल 293 सांसद है, तो वहीं विपक्ष को 250 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जो 272 के बहुमत के आंकड़े से करीब 23 कम है। सत्ता पक्ष के समर्थन में जो भी दल अभी हैं, उसमें से किसी की भी नाराजगी की खबर नहीं है और ऐसे में लोकसभा में शायद ही धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव पास हो सके। अब बात राज्यसभा की करें तो राज्यसभा में वर्तमान में एनडीए गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है और विपक्ष 100 के आंकड़े के करीब ही है। राज्यसभा में अभी भी मनोनीत सांसदों के 4 पद रिक्त हैं, वहीं 6 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, जहां 5 पर एनडीए की जीत तय है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जहां बहुमत के लिए 123 सदस्यों की जरूरत होती है। उच्च सदन में अकेले बीजेपी के पास 95 सदस्य हैं, वहीं जेडीयू के पास 4 सदस्य हैं और इसके अलावा 6 मनोनीत सांसद है, जो आमतौर पर सरकार का ही समर्थन करते हैं। कुल आंकड़ों को अगर देखा जाए तो अभी एनडीए के पास 125 सांसदों का समर्थन है। इसके अलावा बीजेडी के 7 और वाईएसआर के 8 सांसद ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन के विरोध में रहते हैं। लेकिन अगर लोकसभा चुनावों के बाद इनमें कुछ बदलाव भी हो तो भी विपक्ष का आंकड़ा बहुमत से कम ही है। आपको बता दें कि देश में अब तक किसी भी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया है और अगर जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव पटल पर आता है तो यह सभापति के खिलाफ इतिहास का पहला अविश्वास प्रस्ताव होगा। हालांकि इसके पास होने के चांस
फिलहाल कम ही नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि ये विपक्ष की उद्दंडता है। जब सामने से निपटने में इनकी सारी बुद्धि फेल हो जा रही है तो ये सरकार को घेरने और समय बर्बाद करने के लिए इस तरह के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।